नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। राहु देव की चाल पूर्णतया बदल चुकी है। तो यहाँ पर जो राहु ने अपनी चाल बदली है क्योंकि गुरु ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब मजबूरन इन्हें गुरुवत प्रभाव देने पड़ेंगे और कितने भावों के देने पड़ेंगे इसके बारे में पूर्ण रूप में डिटेल करेंगे। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरी कुंडली जो है आपकी राहु के प्रभाव में आ गई है। अब देखिए कौन कौन से भाव। देखिए बुध के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, यानी कि मिथुन और कन्या इनके प्रभाव में आ चुकी हैं। धनु नवांश इन्होंने पकड़ा है 27 तारीख को, तो यानी कि धनु मीन के प्रभाव ये आपको देंगे और स्वयं के फल तो दे ही रहे हैं। तो अब पूर्णतया से इनकी निगेटिविटी किस तरीके से समाप्त होने वाली है इस बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो राहु देव ने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है, तो वो 27 तारीख को 2:45 में इन्होंने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है। 20 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करते के साथ ही इन्होंने बुध के नक्षत्र रेवती के चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था। जब इन्होंने रेवती के चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था तो तृतीय, द्वितीय और अब ये प्रथम चरण में 27 तारीख को गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये 5 जुलाई 2024 तक रहने वाले हैं। लगभग 1 महीने 9 या 10 दिन का समय ये होगा जो समय ये रेवती नक्षत्र के चौथम चरण में व्यतीत करेंगे। अब जैसा कि ये मीन राशि में है, इनकी चाल वक्री है। देखिए चतुर्थ से इन्होंने प्रवेश किया और ये अब प्रथम चरण में प्रवेश करने जाते हैं। तृतीय का भोग किया, द्वितीय का भोग किया, अब प्रथम चरण का ये भोग करेंगे। ये 1 महीने 9 या 10 दिन का समय ये पूर्णतया गुरु के प्रभाव में होंगे। अब ये जो देखिए इनकी चाल जो है उल्टी है। राशि परिवर्तन करते हैं तब भी उल्टी गति से करते हैं क्योंकि ये वक्री चाल चलते हैं। नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो भी उल्टा चलते हैं। अब जब ये रेवती के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे तो इसका पहला ही नवांश जो है वो कर्क का है। अब कर्क का तो इस तरीके से तो देखें तो मीन का छठा नवांश जो है वो धनु का है। तो अब होगा यह कि राहु मीन राशि में है, धनु नवांश में है और बुध के नक्षत्र में है। अब यहाँ पर यह देखें तो ये बुध की दोनों राशियों यानी कि कन्या और मिथुन को एक्टिव करेंगे। गुरु की दोनों राशियों धनु और मीन को एक्टिव करेंगे। मीन राशि में तो स्वयं बैठकर पहले से ही एक्टिव कर रहे हैं, अब धनु को भी एक्टिव करेंगे। तो अब आपको ये 4 राशियां देखनी है आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं। ये गोचर की जो मैं बात कर रही हूँ और आपको स्वयं अपनी कुंडली में देखनी है। अब छोटे से छोटा हिस्सा भी राहु का जो है वो गुरु के प्रभाव में आ चुका है। और वैसे भी मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर, यदि राहु को कोई कंट्रोल करने की ताकत रखता है तो वह गुरु ग्रह ही है। गुरु ग्रह पूरी तरीके से राहु को कंट्रोल कर सकता है। देखिए राहु, केतु, शनि, गुरु ये बहुत मेजर प्लेनेट्स है। बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर निवास करते हैं। जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो भी लंबे समय में करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो जब ये क्रॉस करते हैं एक नक्षत्र से दूसरे तो वह भी बहुत लंबे समय तक चलता है इनका। तो यह समय जो होगा तो ये आपको बुध, कन्या, धनु, मीन 4 राशियों के रिजल्ट प्रदान करेंगे। सबसे पहले देखिए ये राशियां कहाँ है, इनके राशिपति आपकी कुंडली में कहाँ है। अब इतना देखने के बाद एक चीज और देखनी है आपको कि इन ग्रहों की कहीं पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अगर आपकी चल रही है या फिर किसी दशा के अंतर्गत दूसरी दशा ने गोचर कर लिया, यानी कि जैसे राहु की महादशा है उसमें गुरु की प्रत्यंतर दशा आ गई, या फिर गुरु की महादशा चल रही है राहु की प्रत्यंतर दशा आ गई, सूक्ष्म दशा आ गई, तो इन दशाओं में आपको इन ग्रहों के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब देखना यह भी होगा कि कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। कहीं ये त्रिक भाव में तो नहीं बैठे, शत्रु ग्रह से युद्ध होकर तो नहीं बैठे हैं। यह भी देखिए यदि इनका भाव आपका अच्छा है तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। गुरु विस्तार के कारक हैं। आप लीक से हटकर यदि कोई कार्य करते हैं तो उसके कारक हैं गुरु। अब नवम राशि आपकी देखिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम राशि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है। तो यानी कि अब भाग्य स्थान का भी रिजल्ट आपको गुरु प्रदान करेंगे, यानी कि राहु जो है आपका विस्तार दिखाते हैं। विस्तार क्योंकि इनके पास अपना कोई बॉडी नहीं है, ये विस्तार दिखाते हैं, विदेश दिखाते हैं, कोर्ट कचहरी दिखाते हैं। इसके साथ ही वृद्धि, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें जो वृद्धि होती है वो राहु दिखाते हैं। ये अब इस पर हम पूर्ण रूप में चर्चा करते हैं। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा।
तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस समय पर आपकी लग्न की। इस लग्न धनु नवांश यानी कि आपकी लग्न एक्टिव हो रही है, आपके सुख भाव एक्टिव हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। यानी सबसे सुखद संयोग इस समय पर देखने में ये आ रहा है कि आपके चारों भाव केंद्र के एक्टिव हो रहे हैं। केंद्र स्थान, विषु स्थान पूरा जो है आपका एक्टिव हो रहा है। इस समय राहु देव जो बैठे हुए हैं आपकी लग्नगत विराजमान है। अब लग्न आपकी जो एक्टिव है वो बहुत अच्छा आपको प्रभाव देने में सक्षम है। इस समय पर देखिए राहु को पूरी तरीके से आपके गुरु ने कंट्रोल कर रखा है। इस समय पर जो देखा जाएगा आपको नेम फेम मनी दिलाने के लिए यह समय का प्रादुर्भाव हुआ है। यह समय आपको नेम फेम मनी दिला जाएगा। आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव जब पराक्रम भाव में बैठते हैं इनकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अब भाग्य भाव इस समय पर आपका एक्टिव हो रहा है। तो यह संघर्ष तो आपके बने रहेंगे। आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से रिलेटेड आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर आ सकता है, क्योंकि कर्म भाव में आपके धनु राशि पड़ जाती है। तो इस समय पर जो देखिए भाग्य भाव आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। भाग्य पर आपके दृष्टि जा रही है गुरुदेव की। तो गुरुदेव यहाँ पर कारक भी होते हैं। आपके इस समय पर सुखों में वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है, आपका मित्रों से संपर्क हो सकता है। ऐसे ऐसे मित्र आपके इस समय पर बनेंगे जो आपको, देखिए अभी तक आपके जो मित्र थे वो आपसे अपना लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन अब जो मित्र आपके बनेंगे वो आपको लाभ प्रदान करना चाहेंगे, आपको अपने समकक्ष लेकर आना चाहेंगे आपके अपने स्तर पर। तो अब जो मित्र आपके बनेंगे इस समय पर तो वो आपको बहुत ही अच्छे विशेष लाभ प्रदान कराएंगे। आपके जीवन में ये जो परिवर्तन हुआ है ये आपको आपकी विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए हुआ। इस समय पर फाइनेंस से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे कार्य होंगे। इस समय पर यदि आप देखिए कोई कार्य काफी समय से करना चाहते हैं, बहुत प्रतीक्षित कार्य जो आपके जीवन में थे, देखिए इच्छा पूर्ति योग भी इस समय पर बना हुआ है। इच्छा पूर्ति क्योंकि आपका एकादश भाव जो होता है आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है। इच्छा पूर्ति योग जो है आपका इस समय पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आपकी जो भी बहुप्रतीक्षित इच्छाएं हैं इस समय पर आप देखेंगे जिन कार्यों के लिए आप वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे थे वो कार्य आपको अपना रिजल्ट नहीं प्रदान कर पा रहे थे, वह कार्य आपको सामने से अपना रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। जैसे किसी जॉब के लिए आप काफी समय से अप्लाई कर रहे थे, आपको उस जॉब का रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो ये चीजें अब इस समय पर बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। आपके यदि आप विवाहित हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में काफी समय से निगेटिविटी व्याप्त थी तो वह निगेटिविटी अब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। व्यापार आप कोई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसकी वृद्धि के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। उसमें आपके ऐसे ऐसे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे जो उससे एकदम से ऊंचाई प्रदान कर दे। फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज थे वो समाप्त होंगे। फाइनेंस इस समय पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले काफी समय से आपने काफी धन व्यय किया है वह धन अब आपको सूद समेत मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए व्यय तो आपका हो चुका लेकिन आपके लाभ के माध्यम से आपको उससे ज्यादा इनकम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्रहों को बल कहाँ से मिलता है। इतने ज्यादा हमें गोचर से प्रभाव चाहिए तो हमें अपने गुरु को बलि करना पड़ेगा। गुरु को बलि करने के लिए सर्वप्रथम करना क्या है, आपको बीज मंत्रों का जाप करना है, गुरु से संबंधित चीजों का दान करना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। सबसे पहले तो देखिए बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। देखिए मैं हमेशा वही मंत्र बताती हूँ आपको, देखिए जो गृहस्थ लोग भी आसानी से कर सके। इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार करने का संकल्प लें। गुरु से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, हल्दी, पीला चंदन, पीला कपड़ा, केशर, पीली वस्तुएं, पीले फूल, ये गुरु से संबंधित वस्तुएं होती हैं। तो क्या करें, 1.25 किलो चने की दाल लें, उसमें 5 हल्दी की गांठें रखें, प्रत्येक बृहस्पतिवार को इसे मंदिर में दान करें। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो नवम भाव को एक्टिव करने के लिए भाग्य का साथ बहुत जरूरी होता है। कोई भी कार्य आप 99 पर ले जाकर इसीलिए छोड़ देते हैं, आपके पूर्ण प्रयास इसीलिए निष्फल होते हैं क्योंकि भाग्य का साथ नहीं होता। तो अब आपको ये चीजें जब करेंगे तो आपका भाग्य भाव एक्टिव होगा। भाग्य भाव एक्टिव होगा तो आपके प्रयास इस समय पर आपको पूर्ण रूपेण लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे।
तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।